दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बाद अब अजीत पवार की एनसीपी भी मैदान में उतर आई है। अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने दिल्ली में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एनसीपी ने 11 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली में पार्टी ने 11 सीटों पर अपने अलग से उम्मीदवार उतार दिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी अब दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एनसीपी के संसदीय बोर्ड की मंजूरी के बाद पहले चरण में 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। एनसीपी ने बुराड़ी, बादली, मंगोलपुरी, चांदनी चौक, बल्ली मारान, छतरपुर, संगम विहार, ओखला, लक्ष्मीनगर, सीमापुरी और गोकलपुरी से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पिछले दिनों एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि उनकी पार्टी पहले भी दिल्ली में चुनाव लड़ती रही है और इस बार भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि गठबंधन के लिए एनडीए से भी चर्चा की जाएगी। हालांकि जिस प्रकार एनसीपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, उससे जाहिर हो गया है कि वह बीजेपी के साथ मिलकर यह चुनाव नहीं लड़ रही है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीट है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने अपनी 2 उम्मीदवारों की लिस्ट में 47 उम्मीदवारों का ऐलान अब तक किया है। बाकी उम्मीदवारों का ऐलान होना भी बाकी है। वहीं एएमआईएम ने मुस्तफाबाद से दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारकर चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सीलमपुर से भी दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को चुनावी मैदान में एमआईएम उतार सकती है। लेकिन आज इस तरह से एनसीपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर चुनावी दस्तक दी है। उससे साफ हो गया है कि इस बार चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। कई राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि एनसीपी के मैदान में उतरने के बाद बीजेपी को इसका नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन कई लोगों की राय इससे जुदा है। उनका कहना है कि यह सोची समझी रणनीति है, जिसने बीजेपी और एनसीपी ने बैठकर इसको तैयार किया है और अब एनसीपी के उतरने के बाद बाकी जो पार्टियां हैं उनको नुकसान होने वाला है। अब देखना होगा कि 11 उम्मीदवार उतारने के बाद में एनसीपी किस तरह से चुनाव लड़ती है, किसको फायदा और किसको नुकसान मिलता है।